जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे भाई आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम कैलेंडर के पार्ट को पढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आई थी तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि भैया अगली वीडियो कब आएगी। तो अगली वीडियो भी आपके पास में अब आ चुकी है। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो आप सभी साथी इस वीडियो को उस भाई बहन तक भी शेयर कर दिया करो जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो मेरे भाई आप सभी साथी देख सकते हैं कि इसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और तो आप सभी साथी देखेंगे भैया आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो कि मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, विषम दिन निकालना। ऑड डेज। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया आखिर ऑड डेज क्या है। मेरे भाई ये ऑड डेज हैं, विषम दिन है। ये वो चीज नहीं है कि सम संख्या और विषम संख्या वाला पॉइंट नहीं है। और जो साथी पहले कैलेंडर पढ़ चुके हैं, जिन्हें मैं कैलेंडर पढ़ा चुका हूं, तो उनको पता होगा कि ये विषम दिन क्या है। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो अगर मैं आप सभी साथियों से बोलूंगा कुल दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, कुल दिनों की संख्या को मेरे भाई मैं 7 से डिवाइड करूंगा। और जब कुल दिनों की संख्या को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर हमारा बचता है वही मेरे भाई हमारा ऑड डेज होगा। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि अगर मैंने कुल दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड किया तो मेरे भाई आपका जो शेषफल है, आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि जो आपका शेषफल है या तो 0 होगा या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। अब आपसे मैं एक बात और पूछूं कि मेरे भाई न्यूनतम न्यूनतम विषम दिन आपका कितना हो सकता है। आप बोलेंगे न्यूनतम विषम दिन यानी कि मिनिमम ऑड डेज आपका 0 हो सकता है। बड़े से बड़ा मेरे भाई ऑड डेज क्या हो सकता है, अधिकतम विषम दिन आपका कितना हो सकता है। आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया अधिकतम विषम दिन हमारा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। आप सभी दोस्त इस बात को भी समझ पाए। प्यारे साथी, अब मैं आपसे एक बात यहां क्लियर कर देता हूं कि आप बोलेंगे भैया हमारा जो एक सामान्य वर्ष है जिसे आप सभी साथी बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष में हमारे कुल दिनों की संख्या 365 है। तो सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 है। तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया आपके सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या आपकी 1 होती है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष में आपके टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि कुल दिनों की संख्या आपकी 366 होगी। और 366 को आप क्या करेंगे मेरे भाई, 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आप सभी साथी बोल सकते हैं कि विषम दिन में आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या आपकी 2 होगी। इस बात के लिए आप सभी साथी मुझे जरूर कमेंट करना कि यह बात आपके क्लियर हो चुकी है। ओके, अब मैं अगर आपसे यह बोलता हूं मेरे भाई 60 दिनों में विषम दिन की संख्या बताओ, मैं आपसे बोलूं मेरे भाई 56 दिनों में विषम दिन की संख्या बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 70 दिनों में विषम दिन की संख्या बताओ, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 48 दिनों में विषम दिन की संख्या बताओ, और या फिर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे कि 20 दिनों में विषम दिन की संख्या बताओ। आप सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से करेंगे। मेरे भाई ये टोटल डेज हैं तो आपको बताना है कि ऑड डेज आपके किस प्रकार से निकलेंगे। मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं जो आपका शेषफल होगा वही आपका ऑड डेज होगा। प्यारे दोस्त, पूरे कैलेंडर को मैं इस ऑड डेज पर ही फिनिश कर दूंगा। अगर ऑड डेज आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं कर पाएंगे।
आप बोलेंगे 60 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 अट्ठे 56, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे ऑड डेज की संख्या आपकी 4 है। 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 7 अट्ठी 56, 0 आ जाएगा। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया हमारा ऑड डेज कितना होगा, 0। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 धाम 70, यहां भी 0। आप बोलेंगे यहां भी ऑड डेज हमारा कितना निकल कर आ चुका है, 0। 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 7 छिंग 42, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर हमारा 6 निकल करके आया। और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ऑड डेज हमारा 6 निकल कर आ चुका है। 20 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, और यानी कि 6 आ गया। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया हमारे ऑड डेज की संख्या हमारी 6 निकल कर आ चुकी है। आप सभी साथी इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि आप देखें ध्यान से मेरे भाई, आप सभी साथी देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सौ वर्षों में मेरे भाई विषम दिन कितने निकल करके आएंगे? सबसे मेन बात आपकी यह है कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, यह आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ये आपके 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष में आप सभी साथी ये भी जानते हैं कि मेरे भाई 100 वर्ष में आपके कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्ष में मेरे भाई आपके कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। और नहीं जानते तो वो आप समझ लो, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 25 बार डिवाइड होगा, 25 आपके लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा, क्योंकि 100वां वर्ष आपका सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए प्यारे दोस्त वो काउंट नहीं होगा। आप बोलेंगे भैया फिर कितने होंगे? आप बोलेंगे भैया 24 आपके लीप वर्ष होंगे, और 100 में से 24 माइनस करेंगे आप तो 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अभी अभी आप सभी साथी देखकर चले थे कि मेरे भाई लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या आपकी 2 होती है, और ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिन की संख्या आप सभी साथी बोलेंगे ये क्या है, आपके ऑड डेज हैं, जो कि मेरे भाई आप सभी साथी देख सकते हैं। सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 है, और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या आपकी 2 है। तो अब देखो, ये आप देखो, एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 और एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 आएगी। तो आप बोलेंगे भैया 24 में 2 की गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 निकल करके आया, और 76 में अगर आप 1 की गुणा करेंगे तो ये आपका 76 निकल कर आया। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 124 निकल करके आया। अब 124 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 17 सत्ते 119, मेरे भाई कितना बचेगा? आप सभी साथी बोलेंगे 5। यानी कि मेरे भाई आप सभी साथी बोल सकते हैं कि आपके 100 वर्षों में विषम दिन की जो संख्या है, जो आपके ऑड डेज हैं, वो आपके मेरे भाई 5 निकल करके आएंगे। एक बार सभी दोस्त जल्दी से बता दो कि आप सभी साथी इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो और बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5। मेरे साथ आप सभी साथी जल्दी से बोलो कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ कि 200 वर्षों में। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। तीन 300 वर्षों में और 400 वर्षों में विषम दिन आप कैसे निकालेंगे? जब आप इस बात को जानते हैं कि मेरे भाई 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 है। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि 100 रुपए में कोई चीज 5 आती है तो 200 रुपए में कितनी आएगी? आप बोलेंगे 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 सॉरी, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 दूनी 10 निकल करके आया। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या 10 से बड़ी है तो उसे आप तुरंत 7 से डिवाइड कर दीजिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया 3 आ जाएगा। यहां 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 तिया 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, मेरे भाई यहां 1 निकल करके आएगा। अब इसी प्रकार से आप सभी साथी बोलेंगे भैया 400। 400 को मेरे भाई 400 क्या है आपका? आप बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर है, तो 400 को 400 से ही डिवाइड कर दो। आप सभी साथी बोलेंगे भैया डायरेक्ट के रिमाइंडर तो हमारा 0 आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करते हैं,
तो 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौक 20 और एक 400वां वर्ष भी काउंट होगा, 21/7 निकल करके आएगा। ऐसे बोलेंगे आप बोलेंगे जी भैया। तो 7 या 21, रिमाइंडर आपका 0। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं, 500 वर्षों में विषम दिन की संख्या, 600 वर्षों में विषम दिन की संख्या और 700 वर्षों में विषम दिन की संख्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि 800 वर्षों में विषम दिन की संख्या, तो आप सभी साथी बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या मेरे दोस्त 400 से बड़ी है तो आप उसे 400 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा वो आप जानते ही हैं। 500 को 400 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई शेषफल 100 आ गया और 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, जो कि अभी अभी निकाल कर चले हो आप। 600 को 400 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा 200, तो मेरे भाई 200 वर्ष में 3 आ जाएंगे। 400 को डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई शेषफल कितना आ गया 300 और 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1 आ जाएगी। अब 800 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे रिमाइंडर 0, तो ये 0 आ जाएगा। 5310 5310 5310। आप सभी साथी ध्यान रखना कि शताब्दी वर्षों में या शताब्दी वर्षों में विषम दिन सिर्फ 4 होते हैं और वो 4 कौन से होंगे 5310 5310। प्यारे दोस्त, मैं आपसे प्रॉमिस करके चला हूं, डंके की चोट पर बोलकर चला हूं कि आप बस अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब कुछ मैं आपका संभाल लूंगा। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे मेरे भाई, हम स्कोर आउट ऑफ आउट करेंगे, ये खुद से प्रॉमिस हम करके चले हैं। मैं अब आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई आप सभी साथी बताना मुझे कि 1300 वर्षों में मेरे भाई विषम दिन कितने होंगे। इसका जवाब आप सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना और आप सभी साथी मुझे बताना जरूर कि विषम दिन आप निकालना सीखे हो या नहीं। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।